देख लेते हैं आज हम लोग कैसे काम करने वाले हैं। देखिए मार्केट हल्का सा गैप अप ओपन हो रहा है, 200 के एबव ओपन हो रहा है। तो अगर मार्केट यहाँ से सीधे सीधे ऊपर चलना शुरू करेगा तब तो सिचुएशन एक अलग हो जाएगी, और अगर मार्केट 200 का ब्रेकडाउन करता है उसके बाद फिर हम लोग कहीं सेलिंग साइड की तरफ ध्यान दे सकते हैं, क्योंकि मार्केट अपने हाई के नीचे नीचे है तब तक हमको सेलिंग ही करनी है। और बाइंग हम लोग तब कर सकते थे जब मार्केट कहीं इस लेवल के आसपास या थोड़ा सा 53,000 के नीचे कहीं ओपन हो जाता तो मार्केट में सेलर्स एंट्री लेते तो हम लोग कहीं बाइंग कर लेते। अभी हम लोग बाइंग का प्रोग्राम नहीं बना सकते, तो क्योंकि 200 का लेवल जो है ऑलरेडी उसको अपसाइड क्रॉस कर दिया है, थोड़ा बहुत भी इधर उधर मोमेंटम करेगा तो ये तो सेलर्स ऑलरेडी ट्रैप हो जाएंगे, और ये सेलर्स अच्छे खासे प्रॉफिट में बैठे हुए, इनको डायरेक्ट टारगेट हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो अभी हमारे पास जो बायर्स हैं यहाँ पर 53,000 के आसपास बायर्स हैं, और जो मार्केट में ये थोड़ा बहुत सपोर्ट देख करके जो बायर्स हैं इनको थोड़ा बहुत टारगेट हम लोग कर सकते हैं। इसी तरीके का मार्केट में कुछ प्रोग्राम है। बाकी मार्केट ओपन होने देते हैं, थोड़ा प्राइस एक्शन बनने देते हैं, उसी के हिसाब से हम लोग ट्रेड फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। जल्दबाजी मार्केट में नहीं करनी है, आराम से चलने देना है। हाँ 200 के नीचे मार्केट क्रॉस करेगा, जो कि करेगा ही करेगा, मुझे ऐसा नहीं लगता कि यहाँ से मार्केट जा पाएगा, तो हम लोग जो है एक सेलिंग साइड का ट्रेड आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर सकते हैं। वेट करते हैं मार्केट ओपन होने का, फिर हम लोग ट्रेड बनाएंगे। तो चलिए यहीं पर हमें एंट्री करनी पड़ेगी कहीं ना कहीं, देख लेते हैं। पुट साइड में हम लोग जाएंगे, 30 क्वांटिटी एज पर प्लान हम लोग का जो बाइंग का था वो बाइंग हम लोग कर लेते हैं। एक बार चार्ट देख लें, बिल्कुल ठीक, मार्केट अपसाइड ही जा रहा है। चलिए यहाँ पर हम लोग एंट्री कर लेते हैं। टारगेट हम लोग कहाँ पर रखने वाले हैं, देखिए टारगेट सीधे सीधे यहाँ पर 150 के आसपास हमारा ट्रेड है, और यहाँ तक हम लोग जो सपोर्ट लेवल आया वहाँ तक हम लोग आराम से टारगेट अपना रख सकते हैं। अभी थोड़ा बहुत 0-0 के आसपास हमारा प्रॉफिट नज़र आ रहा है, चलने देते हैं। देखिए मार्केट में एंट्री का अगर हम लोग यहाँ पहली कैंडल पे एंट्री कर लेते तो थोड़ा सा ठीक रहता, लेकिन वो रिस्की हो जाता है, क्योंकि मार्केट कहीं से भी रिवर्सल लेकर के अपसाइड चला गया, सेलर्स रैंडम आ जाते हैं उनको निकालने के लिए, वो थोड़ा दिक्कत पैदा करता है। खैर अभी मार्केट में रिवर्सल आ जाना चाहिए, और जो बायर्स हैं मार्केट उनको टारगेट करना चाहिए, ऐसी उम्मीद करते हुए हम लोग अपना ट्रेड को कंटिन्यू करते हैं। तो अभी चलने देते हैं, बाद में टारगेट या एसएल जो भी लगेगा उस हिसाब से हम लोग डिस्कस कर देंगे। देखिए एसएल हमारा रहने वाला है इसमें 1000 से 1200 रुपये के आसपास, 11,000 का ट्रेड है, और टारगेट तो हमारा ये चार्ट के हिसाब से ही रहेगा, वेट करते रहते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो टारगेट चल रहा है वो भी लगभग 8-9%, 10% के आसपास हमने टारगेट अचीव कर लिया है, और 53,000 के आसपास मार्केट यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद अगर हमारा टारगेट पूरा हो जाएगा तो हम लोग देख लेंगे, अदरवाइज जो है हम लोग आराम से अपना टारगेट, ये इन बायर्स को निकालने तो थोड़ा बहुत आएगा ही नीचे, 53,000 के ब्रेकडाउन पर ही ये लोग निकलेंगे, तो 970 के आसपास भी हम लोग एग्जिट कर सकते हैं। देख लेंगे टारगेट कैसे पूरा होता है वहाँ तक। अभी हमारा ठीक ठाक प्रॉफिट नज़र आ रहा है, और प्रॉफिट हमने 10% से ऊपर देख लिया है, तो एज पर प्लान हम लोग इसमें लॉस तो नहीं लेने वाले हैं। 9%, 10% के आसपास प्रॉफिट नज़र आ रहा है, चलने देते हैं। तो यहाँ पर अगर प्रॉफिट की बात करी जाए तो प्रॉफिट हमारा लगभग 10-11% के आसपास नज़र आ रहा है। मार्केट यहाँ थोड़ा सा रिवर्सल लिया था तो हमारा प्रॉफिट भी 0-0 हो गया था, तो अभी प्रॉफिट हमारा ठीक नज़र आ रहा है लगभग 12% के आसपास। चलने देते हैं, देखते हैं कितना। 53,000 के ब्रेकडाउन का तो वेट हम लोग को करना ही पड़ेगा, बाकी तो फिर तो बाकी भगवान की मर्जी है, देख लेते हैं। अब लॉस नहीं लेंगे इस ट्रेड में, क्योंकि अब हमने बहुत अच्छा प्रॉफिट देख लिया है, अब लॉस लेने का कोई मतलब नहीं है। अभी तो हमारा 0-0 पहुँच गया था, अभी दोनों में ही सेलिंग आ रही है, और मार्केट थोड़ा सा चूँकि क्लोजिंग के आसपास है थोड़ा परेशान तो कर ही रहा है, लेकिन सेलिंग आ जानी चाहिए, उम्मीद है। प्रॉफिट अभी ठीक ठाक हमारा नज़र आ रहा है लगभग 12% के आसपास, 11-12%। लॉस नहीं लेंगे इस ट्रेड में, ये तो तय है। अब अगर 0-0 होता है तो वी विल क्विट। तो अभी दोबारा से हमारा जो प्रॉफिट है वो लगभग 8-6-7% लगभग चलने लगा है, लेकिन मार्केट बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। यहाँ से मार्केट का सेटअप जो है उसने पूरी तरीके से अपना सेटअप चेंज कर दिया है, और अब 0-0 होता है तो मुझे फिर निकलना पड़ेगा, मेरे पास कोई रास्ता बचेगा नहीं, क्योंकि अब ये प्रॉपर जो सेटअप हमारा जिस हिसाब से हमने ट्रेड लिया था वो सेटअप थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। चलिए लग रहा है थोड़ा सा नीचे आया है। यहाँ पर मार्केट परेशान तो आज बहुत ज़्यादा कर रहा है। इस तरीके का मार्केट जो है नॉर्मली होता नहीं, यहाँ से सपोर्ट लेकर के
और इतना ज़्यादा परेशान कर ले। सेटअप क्यों चेंज मुझे लग रहा था, क्योंकि मार्केट जो है वो यहाँ से अपना ब्रेकडाउन कर दिया और यहाँ पर मार्केट एग्जैक्टली क्लोजिंग को होल्ड कर लेगा, तो ये सेलिंग सेटअप नहीं होता है, फिर सेटअप पूरी तरह चेंज हो जाता है। हालांकि अभी हम ट्रेड में हैं तो फिर अलग बात है कि हमने ट्रेड ये बनाया हुआ है और हम 0-0 पे यहाँ से निकलेंगे। अदरवाइज मैं ये ट्रेड लेने की बात आती तो मैं यहाँ पर ट्रेड नहीं लेता ये डाउन साइड का। अभी फिर से हमारा प्रॉफिट ठीक ठाक नज़र आने लगा है, लगभग 10% के आसपास। देख लेते हैं अब टारगेट मिल पाता है कि नहीं है, क्योंकि अब लॉस तो लेंगे नहीं। 2-3 बार इतना प्रॉफिट हम लोग देख चुके हैं, इससे ज़्यादा देख लिया प्रॉफिट, लगभग 15% के आसपास प्रॉफिट हम लोगों ने 2-3 बार देख लिया है। तो यहाँ पर मार्केट फिर से रिवर्सल हो रहा है और हमें जो है फिर वही सिचुएशन देखने को मिल रही है जैसे मैंने बताया था। अब यहाँ से हम लोग को एग्जिट करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ लगभग नो प्रॉफिट नो लॉस में एग्जिट कर दिया है। 2-3 बार हमने 10-15% तक अपना प्रॉफिट देख लिया, उसके बाद भी मार्केट कहीं ना कहीं टारगेट देने को तैयार ही नहीं है, तो हमने यहाँ से फिर एग्जिट कर लिया। और अब मार्केट में स्थिति बन क्या गई है कि मार्केट अपना क्लोजिंग का यहाँ पर मार्केट ने सपोर्ट ले लिया है एक इंडेक्स में, दूसरे इंडेक्स में मार्केट ने क्लोजिंग को ब्रेकआउट कर दिया है। ये बाइंग साइड का सेटअप होता है, सेलिंग का सेटअप नहीं हो पाता है ये, तो फिर हम लोगों को मजबूरी में एग्जिट करना पड़ा। यहाँ पर मार्केट ने थोड़े से एसएल जनरेट कर रखे होंगे, वो लिए और मार्केट उसके बाद नीचे की तरफ भी आ सकता है, लेकिन कोई बात नहीं, हमने अपना ट्रेड एंड कर दिया। अब मार्केट जो भी करता रहेगा वो करता रहेगा। हम लोग के लिए आज का ट्रेडिंग सेशन ख़त्म। थैंक यू।